Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, the definite integral. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.4. Bismillahirrahmanirrahim. Reduction formulae. A formula in which a function to be integrated is made to depend upon a simpler function of the same type is called a reduction formula. तो पहला है sin x की पावर n, इसका इंटीग्रल होगा जी माइनस cos x sin x पर n माइनस वन ओवर n प्लस n माइनस वन ओवर n इंटीग्रल sin x पर n मनफी टू जी। भाई इसका हम रिडक्शन फार्मूला ये प्रूव करना है। cos x की पावर इंटीग्रल cos x की पावर n का रिडक्शन फार्मूला निकालना है। तो सिकेंड एक्स की पावर n का रिडक्शन फार्मूला निकालना है। सिकेंड एक्स की पावर n का रिडक्शन फार्मूला निकालना है। टेनेंट एक्स की पावर n का रिडक्शन फार्मूला निकालना है और कॉट एक्स की पावर n का रिडक्शन फार्मूला चाहिए। पहले का प्रूफ है, हमने साइन एक्स की पावर n का रिडक्शन फार्मूला निकाला। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स पर n इंटू डी ऑफ एक्स। इसको हमने तोड़ना है हमेशा इंटीग्रल साइन एक्स पर n माइनस वन इंटू साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अच्छा जी, शनिवार तारीख और देखें पोस्ट हो देखिएगा, मतलब मैसेज कर देना और सारी कुछ लिखिए।
जीटी रोड तो अंदर एंटर होंगे ना स्कूल के नाल गांधी कॉलोनी वाले स्कूल के वाले नाल हाँ थोड़ा आगे जाओगे ना थोड़ा ज़्यादा नहीं तो लेफ्ट साइड से अलाइड स्कूल नजर आएगा जी नहीं मानो कुछ बहुत आगे चलेगा तो हम स्टार्ट देते हैं स्टार्ट का लाइट स्कूल है स्टार्ट देते हैं वो तो बिल्कुल साथ में तो मैसेज करना तो सारी तफसील लिखी है अल्लाह तारीख करेगा इस टाइम 250 नेट से रिश्ते मौजूद है वो कुछ पहले कुछ दिनों मलक देखो ना मलका दबाओ ना वो तो वो जवान है क्योंकि मलका तो जवान देना ना हाँ जी तो उसी जो जिस मेरी वेबसाइट खोलो वो मलक आज़ाद है जो दबाओगे ना फिल्टर होकर सारे मलका दे आते हाँ एक नंबर किसा मिले सर ठीक हो गया ते सिर्फ अवाना ची करने के बाद भी कर सकते हो चलो अल्लाह खैर के पिछले वास्ते का ना कि सिस्टम देख लोगे ना फिर उसके बाद तुम अपना फॉर्म में करवा दोगे ना फिर आसानी होगी मैसेज करना तो सारी तफसील लिखी है हाँ पढ़ लो तो समझ लगे कुछ लेकिन ये क्या रहना साहब नहीं मोटर दिल्ली पंप ले जा सकते अच्छा नहीं सारी यही हम जो कुछ क्वाल ले सकते
चलो सर बंदा थोड़ा सोचना है, थोड़ा सोचना है। हाँ ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझसे ना भाई कोई मसला नहीं। मैं भजन पूरी कोशिश में हूँ, आपका मैसेज आता है मैं पढ़ता हूँ, मुझे समझ लग जाती है, बस दुआ करके अल्लाह यार आसानी वाला मामला कर दे। ठीक है, बस आप दुआ भी कीजिएगा, हमारी दिली दुआ है अल्लाह आपको 1.5 साल विजिट दे, 1.5 साल। बस वो मैसेज एक रिमाइंड करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपके लिए आसानी करें। हाँ बेटा हुआ तो और अब गया तो Ramin, Ramin.
जी कनेक्ट इंटीग्रल एक्स की पावर एम ए जमा बी एक्स की पावर एन रेज़ पावर पी डी एक्स विद इंटीग्रल एक्स की पावर एम मनफी एन ए जमा बी एक्स की पावर एन रेज़ पावर पी डी एक्स। भाई आपने इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। भाई लेट यू बराबर है ए जमा बी एक्स की पावर एन, इसको अपने अपनी से यू कर दिया तो डी यू बाई डी एक्स का पावर नीचे पावर में से कम एन बी एक्स की पावर एन माइनस वन। सो वी कनेक्ट इंटीग्रल एक्स एम यू पी डी एक्स विद इंटीग्रल एक्स की पावर एम मनफी एन यू पी डी एक्स। भाई आपने इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। टेक पी इज इक्वल टू, भाई पावर्स में एक जमा करना, भाई पावर्स में एक जमा करना, जहाँ फ़र्क होगा वहाँ पे छोटी पावर में एक जमा करेंगे जी। तो देखो एम मनफी एन और एम छोटी कौन सी ये और इसमें जमा कीजिए, ये पी है ये पावर में जमा रही। नाउ डी पी बाई डी एक्स का फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का पावर नीचे पावर में से कम। अब भाईजान आप क्या करो जी, इसको एन बी इंटू पी प्लस वन, भाईजान ये एक्स एम और यू पी बनेगा जी। भाई इनको इकट्ठा करोगे ना तो एक्स एम यू पी बनेगा और ये एम मनफी एन प्लस वन एक्स की एम माइनस वन यू पी इंटू यू पी प्लस वन था, हमने यू पी लदा कर दिया यू लदा कर दिया। बस यू की जगह पे क्या पुट करोगे ए जमा बी एक्स की पावर एन। भाई जिसको कनेक्ट करना है वो और जिसके साथ कनेक्शन करना है वो दोनों को आंसर में आना चाहिए। नाउ एन बी इंटू पी प्लस वन एक्स की पावर एम यू पी प्लस होगा ए इंटू एम मनफी एन प्लस वन एक्स की पावर एम मनफी एन यू पी प्लस बी इंटू एम मनफी एन प्लस वन एक्स एम यू पी। भाईजान आप क्या करो जी, इसको अंदर ज़रा दे दीजिए। अब भाईजान ये और ये इकट्ठी कर लो जी, भाईजान ये और ये आपस में क्या करो जी, इकट्ठी कर लो। भाई जिसको कनेक्ट करना है वो और जिसके साथ कनेक्शन करना है वो दोनों को आंसर में होना चाहिए। भाई आंसर में एक्स इंटीग्रल एक्स एम यू पी और इंटीग्रल एक्स को एम मनफी वन एम मनफी एन यू पी ये दोनों नज़र आने चाहिए जी। भाईजान ये दोनों नज़र आने चाहिए जी। नो डी पी बाई डी एक्स बराबर होगा जी, भाईजान आपने एक्स एम यू पी वाली इकट्ठी कर ली और एक्स की पावर एम मनफी एन यू पी अलग कर लिया जी। भाई इसको दस इकट्ठा करके कॉमन निकालिए, अंदर ये बचेगा। आप ज़रा देखिए कि भाई आपने इंटीग्रेट करना है क्योंकि ये दोनों नज़र आनी चाहिए, एक्स एम यू पी और एक्स एम मनफी एन यू पी ये दोनों नज़र आनी चाहिए। नो जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो भैया यहाँ पे पी रह जाएगा, इधर इंटीग्रल एक्स की पावर एम यू पी डी एक्स, इधर इंटीग्रल एक्स की पावर एम मनफी एन यू पी डी एक्स, ये बच गया। अब भाईजान जिसको कनेक्ट करना चाहिए वो एक तरफ रखें, भैया इसको एक तरफ रखें, इसको उधर ले जाइए। तो भैया आएगा पी माइनस ए इंटू एम मनफी एन प्लस वन इंटीग्रल एक्स की पावर एम मनफी एन यू पी डी एक्स। तो भाईजान आप ज़रा देखिएगा, नो प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ पी हमारे पास क्या है एक्स की पावर एम मनफी एन प्लस वन और यू पी प्लस वन। भाई पी की वैल्यू पुट करो ना यार। अच्छा इस पी में और इस पी में फ़र्क होना चाहिए, ये कैपिटल पी और ये स्मॉल पी। अब भाईजान जिसको कनेक्ट करना था वो एक तरफ रख लें और यू की वैल्यू लगा देंगे। वी विल गेट एक्स की पावर एम ए जमा बी एक्स की पावर एन रेज़ पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एम मनफी एन प्लस वन ए जमा बी एक्स की पावर एन रेज़ पावर पी प्लस वन ओवर बी इंटू क्या होगा एन पी प्लस एम प्लस वन माइनस ए इंटू क्या होगा एम मनफी एन प्लस वन ओवर बी इंटू क्या होगा एन पी प्लस एम प्लस वन इंटीग्रल एक्स की पावर एम मनफी एन ए जमा बी एक्स की पावर एन रेज़ पावर पी इंटू डी एक्स। भाईजान ये याद नहीं हो सकते हैं, सिर्फ आपको इनका जो है ना तरीका आना चाहिए कि जिसको कनेक्ट करना है वो और जिसके साथ कनेक्शन करना है वो दोनों आंसर में आना चाहिए। और भाईजान जहाँ पे जो स्टार्ट है ना वो आपने अपनी सहूलत के लिए जिस तरह किया उस तरह कीजिएगा। बहरहाल एक दफ़ा ये सारे प्रूफ अपने हाथ से कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल साइन एक्स पर पी कोज एक्स पर क्यू डी एक्स बाय कनेक्टिंग इट विद एनी वन ऑफ देम। भाई इसको 6 तरह के ऑप्शन हैं। एक है साइन एक्स की पावर पी मनफी टू क्यू अनटच, फिर दूसरी कनेक्शन होगी पी प्लस टू क्यू अनटच, फिर क्यू मनफी टू पी अनटच, फिर क्यू प्लस टू पी अनटच, पाँचवीं होगी पी मनफी टू और क्यू प्लस टू, छठी होगी पी प्लस टू और क्यू मनफी टू इंटू डी एक्स। भाई आप इनका प्रूफ ज़रा देखेंगे। आपने कनेक्ट करना इंटीग्रल साइन एक्स पर पी कोज एक्स पर क्यू डी एक्स विद इंटीग्रल साइन एक्स पर पी मनफी टू कोज एक्स पर क्यू इंटू डी ऑफ एक्स। भाई जिसको कनेक्ट करना है वो और जिसके साथ कनेक्शन करना है वो दोनों को आंसर में नज़र आना चाहिए। भाई जिसको कनेक्ट करना है वो और जिसके साथ कनेक्शन करनी है वो दोनों को आंसर में नज़र आना चाहिए। तो भाई ज़रा देखिएगा, आपने पी क्या फ़र्ज़ करना, पावर्स में एक जमा करें।
जहाँ फ़र्क होगा वहाँ पे छोटी पावर में जमा करें। भजन पी का एक ही रूल है, पावर्स में जमा करना, जहाँ फ़र्क होगा वहाँ पे भाई यहाँ पे पी आई है पी माइनस टू, तो ये छोटी है इसमें जमा करेंगे पी माइनस वन, ये क्यू है या क्यू है, एक जमा कर देंगे भाई। पावर्स में जमा करना, जहाँ फ़र्क होगा वहाँ पे छोटी पावर में जमा करेंगे। भजन पी किस तरह बनेगा, साइन और कॉस दो रकम में है, आपने क्या करना है पावर्स में जमा करना, जहाँ फ़र्क होगा वहाँ पे छोटी पावर में। नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, भैया फर्स्ट एज इसको करोगे पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, प्लस सेकेंड एज, और फर्स्ट का पावर नीचे, पावर में से कम साइन का कॉस एक्स है। अब भाई जन आप क्या करो जी, भाई आपने ये करना है कि भाई इसको इकट्ठा करिएगा माइनस क्यू प्लस वन साइन एक्स पर भी कॉस एक्स पर क्यू, प्लस होगा पी माइनस वन साइन एक्स पर पी मनफी टू कॉस एक्स पर क्यू प्लस टू, जबकि हमें सिर्फ कॉस क्यू चाहिए जी, तो आपने कॉस के ज़्यादा कर दिया। कॉस के लिए यू पुट वन मनफी साइन के एक्स, नो भाई इस पूरे को पहले वन के साथ रख दें, फिर इसको इसके साथ जी, तो वी गेट पी माइनस वन साइन की पावर पी मनफी टू कॉस एक्स पर क्यू, फिर आएगा माइनस पी माइनस वन और भाईजान साइन एक्स पर पी कॉस एक्स पर क्यू जी। अब भाईजान इन दोनों को इकट्ठा कर दो, तो क्या कहा डी पी बाई डी एक्स होगा माइनस क्यू माइनस वन प्लस वन माइनस पी साइन एक्स पर पी कॉस एक्स पर क्यू प्लस पी माइनस वन कॉमन, तो भैया साइन एक्स पर पी मनफी टू और कॉस एक्स पर क्यू जी। भाई जिसको कनेक्ट करना वो और जिसके साथ कनेक्शन करना वो नज़र आनी चाहिए जी। ना हमारे पास लेफ्ट पर डी पी बाई डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो भाई इंटीग्रेट करेंगे कैपिटल पी माइनस पी प्लस क्यू इंटीग्रल साइन एक्स पर पी कॉस एक्स पर क्यू डी एक्स, प्लस होगा पी माइनस वन इंटीग्रल साइन एक्स पर पी मनफी टू कॉस एक्स पर क्यू। भाईजान जिसको कनेक्ट करेंगे और जिसके साथ कनेक्शन करनी है दोनों को आंसर में आना चाहिए जी। नाउ अब भैया इसको एक तरफ ले जाएँ, इसको इधर ले आएंगे। नो भैया पी की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन एक्स की पावर पी माइनस वन कॉस एक्स पर क्यू प्लस वन, और भैया ये पी प्लस क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो भाई वी हैव इंटीग्रल साइन एक्स की पावर पी कॉस एक्स पर क्यू डी एक्स बराबर है मनफी साइन एक्स पर पी मनफी वन कॉस एक्स पर क्यू प्लस वन ओवर पी प्लस क्यू, प्लस होगा पी माइनस वन ओवर पी प्लस क्यू इंटीग्रल साइन एक्स पर पी मनफी टू कॉस एक्स पर क्यू डी एक्स। तो भैया ये एक आपका रिडक्शन फार्मूला बन गया। भजन ये याद नहीं होना क्योंकि हैवी चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा ये सारे फार्मूले अपने हाथ से आपने करने हैं जी, 6 के 6 भाई 6 के 6, और जिसको कनेक्ट करें वो और जिसके साथ कनेक्शन करें वो दोनों को आंसर में मस्ट आना चाहिए भाई। जिसको कनेक्ट करना है वो और जिसके साथ कनेक्शन करनी है उसको आंसर में मस्ट आना चाहिए जी। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसको सेट करके लेके आएंगे जी, अदरवाइज हमारा फार्मूला नहीं बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एग्जाम्पल शो दैट इंटीग्रल कॉस एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पर एन माइनस वन ओवर एन प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटीग्रल साइन कॉस एक्स पर एन मनफी टू डी एक्स एंड इवेलुएट आई एन बराबर है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स की पावर एन डी एक्स वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। भाई पहले इतने की बात करते हैं। कॉस एक्स का जो रिडक्शन फार्मूला होता है कॉस एक्स पर एन का, उसको लिखेंगे कॉस एक्स पर एन माइनस वन इंटू कॉस ऑफ एक्स। भाई कॉस को और साइन के लिए तोड़ने का फार्मूला है कॉस एक्स पर एन मनफी वन इंटू कॉस ऑफ एक्स। भाई इकट्ठा करोगे वही आएगा ना भाई, कॉस की कॉस में तोड़ना एन मनफी वन और वन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, भाई फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। भाई देखो ना फर्स्ट एज कॉस का इंटीग्रल का साइन एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स, और डेरिवेटिव फर्स्ट का पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। अब भाई जनता देखिएगा आपने बिल्कुल ईजी होकर भैया बात करनी है जी। ये कॉस एक्स पर एन माइनस वन साइन एक्स, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, एन माइनस वन इंटीग्रल कॉस एक्स पर एन मनफी टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स। भाई देखो जिसको कनेक्ट करना है वो हमने रिडक्शन फार्मूला बनाना है जी। नो कॉस के साइन स्क्वायर क्या होगा वन मनफी कॉस स्क्वायर, भाईजान साइन स्क्वायर का वन मनफी कॉस स्क्वायर, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो वी हैव प्लस क्या होगा एन माइनस वन इंटीग्रल कॉस एक्स पर क्या होगा एन मनफी टू डी एक्स, और भैया माइनस का होगा एन माइनस वन इंटीग्रल कॉस एक्स पर एन इंटू डी ऑफ एक्स। भैया दिस इज योर आई जी। भाईजान ये आपका क्या बन गया आई बन गया जी। तो इधर लेके जाएंगे तो भैया बनेगा आई प्लस एन आई माइनस आई, तो भैया एन आई बचेगा जी। आएगा साइन एक्स कॉस एक्स पर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल कॉस एक्स पर एन मनफी टू डी एक्स। नो वी नीड आई ओनली जी, तो भाई एन से डिवाइड कर दो जी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स पर एन मनफी वन ओवर एन प्लस एन माइनस वन ओवर एन, और भाईजान कॉस एक्स पर एन मनफी टू इंटू डी ऑफ एक्स।
नाउ अप्लाई लिमिट, हमें अप्लाई करनी है लिमिट 0 से π/2। भाई जान अप्लाई करनी लिमिट 0 से π/2, तो 0 से π/2 cos x पर n dx। भाई ये हमारे पास है sin x cos x पर n-1/n, लिमिट 0 से π/2 प्लस होगा n-1/n इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 cos x पर n-2 इंटू dx। भाई यहाँ पे π/2 रखो, cos π/2 का 0 और 0 रखोगे तो भाई sin 0 का 0, ये सारा कुछ फिनिश हो जाएगा। तो वी हैव, भैया सारा कुछ 0 जगह, वी हैव इन 0 से इंटीग्रल 0 से π/2 cos x की पावर n dx बराबर होगा n-1/n और भैया इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 cos x पर n-2 इंटू डी ऑफ एक्स। भाई जनता देखिएगा आपका ये बनेगा, बाकी सारा कुछ फारग हो जाएगा। जी जी भाईजान ये है 0 से π/2 cos x की पावर n dx n-1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 cos x की पावर n-2 dx। भाईजान ये आपका in बन गया जी, ये n-1 ये in-2 बन गया जी। भाई in बराबर होगा n-1 in-2। अब देखें कि भाई इधर अगर n है तो इधर n आ रहा है, इधर n-1 इधर n-2। अब in-2 क्या होगा n-2 n-3 और n-4। भाई जो इधर आता है वो इधर आते हैं, उसमें से कम इधर और एक से कम इधर, n-2 n-2 n-3 n-4। इस तरह n-4 क्या होगा n-4 n-5 n-6। भाई सोच अगर इधर 3 आता है, अगर भाई जिनका आता 3 आता है तो I3 का होगा 3 2 I1। अब I1 की वैल्यू 1 है, I1 की वैल्यू क्या है 1। अभी प्रूफ कर देता हूँ भाई, तो आएगा 2/3। I2 क्या होगा 2 1 I0 की वैल्यू π/2 है जी, I0 की वैल्यू क्या π/2 जी। अब भाई जन कैसे I1 क्या होगा जी 0 से π/2 cos x dx। अब भाई पावर 1 है ना, cos का इंटीग्रल sin x होगा, लिमिट अप्लाई करोगे sin π/2 मनफी sin 0, तो भैया 1 आंसर आएगा जी। तो भैया I1 आपका क्या होगा जी 1। इसी तरह इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 cos x पर 0 dx, भैया dx होगा x आएगा तो π/2 आंसर आएगा। I0 की वैल्यू का π/2। अब भैया मैथमेटिकली मल्टीप्लाइंग वर्टिकली या पुटिंग वर्टिकली in क्या होगा n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 अप टू सो ऑन, लास्ट में 2/3 आएगा जब n क्या होगा ओड होगा। भाई देखो ना in-1 था, फिर in-2 की वैल्यू रखी, भैया in-2 की वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे in-4 था तो in-4 की वैल्यू रखी n-4 n-5 भैया सो ऑन, लास्ट में 2/3 आएगा जब n क्या होगा ओड होगा। इस तरह in बराबर होगा n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 अप टू सो ऑन, लास्ट में 1/2 इंटू π/2 जब n क्या होगा इवन होगा। लिहाजा भाईजान आपने ये वाला रिजल्ट याद रखना है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 cos x की पावर n इंटू dx। अगर n ओड होगा तो n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 लास्ट में भैया 3/2 आएगा। और भैया n-1 n-2 n-3 लास्ट में भैया क्या होगा 1/2 इंटू π/2। ये कब होगा जब n ओड होगा, जब n क्या होगा इवन होगा। भाई जब n क्या होगा इवन होगा, n क्या होगा ओड होगा। भाई जन sin x की पावर n dx, भाई पीछे cos x की पावर n था, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 cos x की पावर n था dx था। अब है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 sin x की पावर n dx। भाई दोनों का रिजल्ट सेम आएगा n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 अप टू सो ऑन, लास्ट में 2/3 आएगा जब n ओड होगा। भाई लास्ट में क्या आएगा 2/3 जब n क्या होगा ओड होगा। और भाई n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 लास्ट में 1/2 इंटू π/2 आएगा जब n क्या होगा इवन होगा। भाई इवन के लिए वी हैव दिस फार्मूला एंड ओड के लिए वी हैव दिस फार्मूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपोज वी हैव टू फाइंड IPQ। भाई सपोज वी हैव टू फाइंड IPQ इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 sin x पर p cos x पर q dx वेयर p एंड q आर इंटीजर। भाई sin x पर p cos x, भाई देखें ये पहला p, भैया ये पहला p है और भैया ये q है। अगर पावर p और q होगा तो भैया इधर p, q लिखेंगे। भाई sin x पर p है तो पहले p लिख दिया, cos x पर q है तो इधर q लिख दिया। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। भाई आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें सिर्फ इसके रिजल्ट याद होने चाहिए। भाईजान जब IPQ होगा क्या होगा p-1
P1 फिर 3, P1 फिर 5। पहले P में से एक काम करना है, फिर P में से दो काम, फिर P में से दो काम, P1 फिर 1, फिर दो काम, फिर दो काम, P1 फिर 1, P1 फिर 3, P1 5, सो ऑन जी। फिर भैया Q1 फिर 1, Q1 फिर 3, Q1 फिर 5 एंड सो ऑन। और नीचे भैया P प्लस Q, फिर P प्लस Q माइनस 2, फिर P प्लस Q माइनस 4 अप टू सो ऑन। व्हेन बोथ P एंड Q आर नॉट इवन, जब दोनों इवन नहीं हैं भाई, जब दोनों इवन नहीं होंगे तो वी हैव दिस फार्मूला, P में से हम P माइनस 1, P माइनस 3, P माइनस 5 भाई, Q माइनस 1, Q माइनस 3, Q माइनस 5 अप टू सो ऑन भाई। नीचे P प्लस Q माइनस 2, P प्लस Q माइनस 4 व्हेन बोथ P एंड Q आर नॉट इवन। अब जब व्हेन बोथ P एंड Q आर इवन तो P1 फिर 1, P1 फिर 3, P1 फिर 5 अप टू सो ऑन, Q1 फिर 1, Q1 फिर 3, Q1 फिर 5 अप टू सो ऑन। नीचे होगा P प्लस Q माइनस 2, P प्लस Q माइनस 4 अप टू सो ऑन। लास्ट में हम π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब व्हेन बोथ P एंड Q आर इवन जी। भाई जब दोनों क्या होंगे जी, इवन होंगे तो वी विल मल्टीप्लाई विद π/2 जी। नाउ वी हैव एग्जांपल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 sin x पावर 3 एंड cos x पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स। भाई 3 है ना, 3 में से काम करेंगे तो भाई क्या होगा, 2 आएगा। फिर 2 काम करेंगे तो 0 1 लिखेंगे भाई। आप 4 में से काम करके 3, फिर 2 काम करेंगे तो भाई 1, और भैया दोनों को जमा करो 7, फिर 2 काम करोगे 5, फिर 2 काम करोगे 3, फिर 2 काम करोगे 1। तो भैया अब आप यहाँ पे π/2 नहीं मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि दोनों इवन नहीं है। तो हल करने के बाद वी गॉट 2/35। नाउ वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 sin x पावर 6 cos x पावर 4 इंटू डी एक्स। भाई क्या होगा, 5, फिर भैया 3, फिर 1, फिर भैया 3, फिर 1। भैया पहले आपने एक काम करना है, फिर 2 काम करने हैं, फिर 2 काम करने हैं। इसी तरह इसमें से एक काम करेंगे 3 आएगा, फिर 2 काम करेंगे 1 आएगा। दोनों को जमा करेंगे 10, फिर 8, फिर 6, फिर 6, फिर 4, फिर 2 और लास्ट में π/2 क्योंकि दोनों के इवन हैं। तो हल करने के बाद वी गेट 3π/512 जी।